हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने राजस्थान भूगोल की क्लासेस, साइंस की क्लासेस पूरी कर ली है। इसके साथ ही सीईटी के जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड ऑन हुए थे उनकी क्लासेस भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और इसके साथ ही हम जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान सेट, यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम्स में जो कॉमर्स का पार्ट आता है उसकी क्लासेस भी चला रहे हैं। और इसी तरह जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनकी क्लासेस भी प्लेलिस्ट में हैं। और जो रोज़ जितनी भी गवर्नमेंट न्यूज़ आती है उनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट्स होते हैं या फिर जो भी जीके से रिलेटेड शॉर्ट्स होते हैं वो उनको अच्छी तरह एडजस्ट करके मैंने मेरे वाईटी चैनल पे डाल के रखा है। तो आप एक बार मेरा चैनल विज़िट ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। ये फसलें वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। हम ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, बस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन्हीं फसलों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं खनिज वाला टॉपिक भी इसी क्लास में कराऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें। भारत में प्रमुख फसलों का वर्गीकरण। खाद्य फसलें मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए उगाई जाने वाली फसलें हैं, जिनमें चावल, गेहूं और बाजरा जैसे अनाज और दालें शामिल हैं। नकदी फसलें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाने वाली फसलें जैसे कपास, गन्ना और तंबाकू। रेशे वाली फसलें कपास, जूट और भांग जैसी फसलें जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण और औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है। बागान फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़ और मसाले जैसी लंबी अवधि की फसलें जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। तिलहन फसलें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलें जिन्हें खेती तेल निकालने के लिए की जाती है। बागवानी फसलें घरेलू खपत और निर्यात के लिए उगाए जाने वाले फल, सब्जियां और फूल। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? पहली है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है और ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य भोजन है। इसके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, मध्यम वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर और उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि राजस्थान में गेहूँ किस क्षेत्र में बोया जाता है। सिंचाई की व्यवस्था में उगाए जाने वाला यह पौधा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। भारत विश्व स्तर पर गेहूँ उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 देशों में शुमार है। इसकी किस्मों में शरबती, लोकफस, PBW 343 और HD 2967 शामिल है। ये खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय बफर भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। फिर है चावल। भारत के बड़े हिस्से विशेषकर पूर्वी और दक्षिण राज्यों में चावल एक मुख्य खाद्य फसल है। इसकी खेती के लिए तापमान 20 से 37 डिग्री सेल्सियस, उच्च आर्द्रता और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मुख्यतः खरीफ की फसल जिसकी बुआई मानसून के प्रारंभ में की जाती है और कटाई शरद ऋतु में होती है। महत्वपूर्ण किस्मों में बासमती, सोना मसूरी, पौनी और गैर बासमती संकर इस किस्में शामिल है। ये नदियों, घाटियों और सिंचित मैदानों की जलोढ़ मिट्टी में उगता है। प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर है कपास। भारत के वस्त्र उद्योग के लिए कपास प्राथमिक फाइबर फसल है। इसके लिए गर्म, पाला रहित जलवायु और मध्यम वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। क्षेत्र के आधार पर इसे वर्षा आधारित या सिंचित परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। इसकी किस्मों में हिर सुतुम यानी लंबे रेशे वाला और देसी कपास यानी छोटे रेशे वाला शामिल है। यह कपास वस्त्र उद्योग, निर्यात और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देता है। भारत विश्व स्तर पर कपास उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 देशों में एक है। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा। फिर है गन्ना। यह एक प्रमुख नकदी फसल है जिसकी खेती
चीनी, गुड़ और इथेनॉल के उत्पादन के लिए की जाती है। इसके लिए उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता के कारण यह फसल मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसकी अवधि लंबी होती है। इसमें CO8632, CO0238 और चीनी मिलों के लिए उपयुक्त अन्य किस्में शामिल हैं। यह चीनी, इथेनॉल और कागज उद्योगों को समर्थन देता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होता है। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चाय एक बागानी फसल है जो मुख्य रूप से पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके लिए अम्लीय मिट्टी, नमी, अच्छी तरह से वितरित वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इनमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसी किस्में शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषता है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और एक प्रमुख निर्यातक है। बागान क्षेत्र ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। चाय का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। कॉफ़ी की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है और छायादार परिस्थितियाँ होती हैं। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, मध्यम तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस और नमी की आवश्यकता होती है। यह अरेबिका, रोबस्टा किस्मों का उत्पादन करता है, जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर और निर्यात के लिए किया जाता है। बागवानी फसलें पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है। भारत विश्व स्तर पर 10 कॉफ़ी उत्पादकों में शुमार है। निर्यात राजस्व और विशेष कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज। ऊर्जा वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम खनिज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है। अयस्क लोहा, मैंगनीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप है। अयस्कों में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। खनिजों का हमारे लिए महत्व। दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। इमारतें, पुल तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से बनाए जाते हैं। खनिजों के प्राप्ति स्तर आग्नेय तथा कायांतरित से। ये सारी चट्टानें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ ली थी। इनसे जस्ता, तांबा, जिंक, शीशा। अवसादी चट्टानों की परतों से कोयला, पोटाश, सोडियम, नमक। धरातलीय चट्टानों से अपघटन से जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनियम। महासागरीय जल, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव व शिराओं के रूप में बड़े जमाव के परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल और गैसीय अवस्था के दरारों के सहारों से भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा आदि इसके उदाहरण हैं। भूगर्भशास्त्री वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और निर्माण का अध्ययन करते हैं। खनन पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। खनिजों के वर्गीकरण का आधार। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। खनिज के प्रकार
ये 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातुओं का अंश अधिक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले लोह, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अलोह, जिसमें लोहे का अंश ना हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, प्लेटियम आदि। लोह खनिज, जिसमें लोह का अंश हो, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। लोह अयस्क। लोह अयस्क आधारभूत खनिज है जो तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लोह अयस्क में धनी है। ब्रेकेटाइट, उच्च कोटि का लोह अयस्क जिसमें 70% लोह अंश होता है। इसके सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट, उद्योग में प्रयोग होने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लोहा अंश होता है। भारत में लोह अयस्क की पेटियाँ: उड़ीसा में झारखंड पेटी, महाराष्ट्र में गोवा पेटी, बेल्लारी में चित्रदुर्ग, चिक्कमगलूर, तुमकुर पेटी, दुर्ग में बस्तर, चंद्रपुर पेटी। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। अलोह खनिज, इन खनिज में लोहा शामिल नहीं होता है, यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना होते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोह व अलोह खनिज में अंतर: लोह जिनमें लोह का अंश होता है, अलोह जिनमें लोह का अंश नहीं होता है। लोह के एग्जाम्पल लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि, जबकि अलोहे के तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। तांबा धातवर्तीय, तन्नीय और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली की तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध, व्यापक भिन्नता वाले चट्टानें के विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्तियाँ भी पाई जाती है, यानी जिसको अपन लोहे से मार के जो चद्दर के रूप में जिसको लंबी कर सकते हैं उसे घातवर्तिता कहते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, संगमर, बलुआ पत्थर आदि। अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार झारखंड की कोडरमा, गया हजारीबाग पेटी, राजस्थान में अजमेर के पास, आंध्र प्रदेश की नेलोर पेटी। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट का आधारभूत कच्चा माल है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारी फसल और खनिज की क्लास पूरी होती है। राजस्थान की क्लासेस में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था, लेकिन भारत के संदर्भ में इतने ही टॉपिक आते हैं और इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको और कोई भी क्लास चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में सजेशन और इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके मन में वो सब आप लिख सकते हैं, ताकि हमारा चैनल के जितने भी मेंबर है उसे व्यू कर सके और आपकी जितनी भी डिज़ायर है क्लासेस से रिलेटेड उसे पूरी कर सके। धन्यवाद।